अब सवाल है कि बिहार का दूसरा और आखिरी चरण कौन जीतने वाला है। एनडीए वर्सेस महागठबंधन में कौन भारी है और क्या पहले चरण में जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है उसमें विपक्ष को फायदा होता हुआ दिख रहा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप यही देखिए, आसान भाषा में कुछ आंकड़े समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है बिहार के दूसरे चरण का गणित। देखिए, बिहार का गणित हर किसी को नहीं समझ में आता है, तो मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगी। दूसरा है कौन बड़े चेहरे हैं, किस पर आपकी नजर होनी चाहिए, हॉट सीट कौन कौन सी है। तीसरा है ये जो 122 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होने वाला है, इस पर 2020 में कौन जीता था, 2020 के विधानसभा चुनावों में कौन जीता था। चौथा है एनडीए वर्सेस महागठबंधन, कौन इस बार भारी है। पांचवा है पहले चरण में टूटा रिकॉर्ड, तो अब किसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। बेसिक से ABCD से चालू करते हैं। बिहार चुनाव का दूसरा और आखिरी चरण कब है? 11 नवंबर 2025 मंगलवार का दिन। 20 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार उतर रहे हैं, जिसमें से आप देख लीजिए तकरीबन 1100 पुरुष हैं और इसमें 136 महिला हैं। सुरक्षित यानी कि आरक्षित सीटें कितनी हैं? 21। आगे बढ़िए, नतीजे कब आएंगे? बिहार चुनाव के फर्स्ट और सेकंड फेज के दोनों के मिला के 14 नवंबर 2025 यानी शुक्रवार का वो दिन है। अब जो हम दूसरे चरण की बात कर रहे हैं, सीमांचल, मगध, शाहाबाद और चंपारण की लड़ाई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़ाई है। देखिए, जितने भी दिग्गज चेहरे थे वो तो पहले चरण में ही उनके सीटों की वोटिंग हो गई है, लेकिन इस बार मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जिले और उसमें कितनी विधानसभा सीटें हैं। गयाजी जिले में 10, कैमूर जिले में 4, रोहतास जिले की 7, औरंगाबाद जिले की 6। आप देखते जाइए कौन कौन से जिले हैं। अरवल जिले की 2, जहानाबाद की 3, नवादा जिले की 5, भागलपुर जिले की 7, बांका जिले की 5, जमुई की 4, सीतामढ़ी की 8, शिवहर की 1। तो देखिए इस तरीके से कैसे मधुबनी जिले में 10, सुपौल में 5, पूर्णिया में 7, अररिया में 6, कटिहार में 7, किशनगंज में 4, पूर्वी चंपारण में 12 और पश्चिमी चंपारण में 9 सीटें हैं। ये सारे जिले मैंने आपको बता दिए। सबसे अधिक उम्मीदवार जो हैं 22, वो चैनपुर और सासाराम में है। सबसे कम उम्मीदवार जो कि सिर्फ 5 उम्मीदवार हैं, वो लौरिया, चनपटिया, सुगौली, रक्सौल में है। अब देख लीजिए, कुल मतदाता दूसरे चरण में है 3 करोड़ लगभग 70 लाख पुरुष। इसमें आप देख लीजिए आंकड़ा, महिलाओं के इतना आंकड़ा है और थर्ड जेंडर 943। फिर आप आइए, बड़े चेहरे कौन से हैं? विजेंद्र यादव जेडीयू से सुपौल की सीट पर, लेशी सिंह जेडीयू से दमहाहा पर, सुमित सिंह जेडीयू से चकाई पर, जमा खान जेडीयू से चैनपुर से, दामोदर रावत जेडीयू झाझा, चेतन आनंद जेडीयू नबीनगर, विभा देवी जेडीयू नवादा, अब मनोरमा देवी जेडीयू बेलागंज। ये सारी मैं आपको सीटें बता रही हूँ। तारकिशोर प्रसाद बीजेपी के कटिहार, प्रेम कुमार बीजेपी से गया टाउन, श्रेयसी सिंह बीजेपी जमुई, शकील अहमद खान कांग्रेस से कदवा सीट से लड़ रहे हैं, राजेश राम कांग्रेस से कुटुंबा सीट से लड़ रहे हैं, अजीत कुमार शर्मा कांग्रेस से भागलपुर से लड़ रहे हैं। अजीत कुमार शर्मा नेहा शर्मा के पिता हैं, आप एक्ट्रेस जानते होंगे नेहा शर्मा को। सुदय यादव आरजेडी कुर्था, राहुल शर्मा आरजेडी जहानाबाद, जयप्रकाश नारायण आरजेडी झाझा, कौशल यादव आरजेडी नवादा, दीपा कुमारी हम इमामगंज जीतन मांझी की बहू हैं ये। फिर आप आइए, मनीष कश्यप चटपटिया से जन स्वराज के हैं यानी पीके की पार्टी के, रेणु देवी बेतिया से पूर्व डिप्टी सीएम रह चुकी हैं और बीजेपी की हैं। ज्योति सिंह निर्दलीय लड़ रही हैं, काराकाट से पवन सिंह की बीवी है, सुपरस्टार पवन सिंह की बीवी है। नीरज सिंह बबलू बीजेपी से छातापुर, सुशांत सिंह को आप जानते हैं, उनके चचेरे भाई हैं नीरज सिंह बबलू। तो ये सारे बड़े चेहरे हैं। अब कुछ हॉट सीट्स बता देती हूँ मैं आपको। नवादा, विभा देवी वर्सेस कौशल यादव, वारिसलीगंज, अरुणा देवी वर्सेस अनीता देवी, यानी इधर अखिलेश सिंह वर्सेस अशोक महतो का है। घोसी में अरुण कुमार का बेटा ऋतुराज जेडीयू से लड़ रहा है। कुटुंबा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, नबीनगर में आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद जेडीयू से। फिर सासाराम में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी लड़ रही हैं। दमदाहा में लेशी सिंह वर्सेस संतोष कुशवाहा का मुकाबला है। रुपौली में कलाधर मंडल वर्सेस बीमा भारती, निर्दलीय शंकर कुमार भी हैं। चकाई में सुमित सिंह वर्सेस सावित्री देवी, निर्दलीय संजय प्रसाद भी हैं। अमौर में सबा जफर जेडीयू से और अख्तरुल इमाम AIMIM से।
जोकीहाट आरजेडी से शाहनवाज आलम और एमआईएम से मुर्शीद आलम, जनसुराज से शहनवाज का छोटा भाई सरफराज आलम। तो आप देख लीजिए जोकीहाट इधर कैसे मुस्लिमों की एक पूरी लड़ाई बन गई है। ठाकुरगंज से जेडीयू से गोपाल अग्रवाल और आरजेडी से सऊद आलम, एमआईएम से भी पिक्चर में है। हिसुआ एक सीट है, नीतू देवी वर्सेस अनिल सिंह। झाझा एक सीट है, जेडीयू से दामोदर रावत और आरजेडी से जयप्रकाश यादव। शिवहर में देखिए जेडीयू से श्वेता गुप्ता, आरजेडी से नवनीत झा। यहाँ जनसुराज से नीरज सिंह जो कि राजपूत है और बसपा के मोहम्मद सरफुद्दीन भी है। ये कुछ हॉट सीटें हैं। फिर आप देखिए इन 22 सीटों की अगर हम बात कर रहे हैं, महागठबंधन ने 50 जीती थी पिछली बार के, यानी कि 2020 के जो विधानसभा चुनाव थे। आरजेडी ने 33 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 11 सीटें जीती थी। ओवैसी की पार्टी ने 5 और 1 सीट बसपा के हाथ में आई थी। बीजेपी ने 42 सीटें जीती थी और जेडीयू ने 20 इन 122 सीटों पर। तो आप देख लीजिए इस बार की जो लड़ाई है, बीजेपी को अपनी सीट्स कायम रखनी है और महागठबंधन को कोशिश करनी होगी कि वो बीजेपी की यानी कि एनडीए की सीटें छीन ले। फिर मांझी की पार्टी की 4 सीटें इसी इलाके में है। सीपीआई माले ने भी यहाँ से 5 सीटें जीती थी। तो इन 122 सीटों पर एनडीए का दबदबा है ऑलरेडी। चुनौती किसके लिए है? महागठबंधन के लिए है। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन भारी पड़ा है इस बार। अगर हम इनका कितना सीट शेयरिंग देखते हैं, क्योंकि देखिए जो नतीजे हैं ये तो सब बाद में आएंगे, लेकिन सीट वर्गीकरण जो होता है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला होता है, उससे पता चलता है कि कौन से गठबंधन में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने साथी पार्टियों को कितनी सीटें दे रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है। एनडीए में तो देखिए क्लियर कट सीट शेयरिंग हो गया। इन सीटों पर 122 सीटों पर जेडीयू 44 सीटों पर लड़ रही है, बीजेपी 53 सीट पर, एलजेपी 15 पे और हम जो पार्टी है वो 6 सीटों पर लड़ रही है, जैसे कि सिकंदरा, टिकारी, बाराचट्टी, इमामगंज, अतरी, कुटुंबा। आरएलएम 4 पे लड़ रही है, दिनारा, सासाराम, मधुबनी और भाजपट्टी। ये एनडीए की सीट शेयरिंग हो गई। अब महागठबंधन में 122 सीटें, 127 उम्मीदवार हैं। आरजेडी 73 पे लड़ रही है, कांग्रेस 36 पे लड़ रही है, माले जो है वो 6 पे लड़ रही है, घोसी, अरवल, काराकाट, बलरामपुर, पीपरा जो कि सुपौल में पड़ता है और सिकटा। फिर आप आगे देखेंगे जो वीआईपी है, मुकेश सहनी की पार्टी, वो 8 पर लड़ रही है, लौरिया, केसरिया, सुगौली, सिकटी, कटिहार, गोपालपुर, बिहपुर, चैनपुर, ये वीआईपी पार्टी लड़ रही है। सीपीएम 1, पीपरा, पूर्वी चंपारण। सीपीआई जो है वो 3 पर, हरलाखी, झंझारपुर, बांका और ये जो आईआईपी है वो 0 पार्टी पर, यानी उनको कोई भी सीट नहीं मिली है। अब महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट की भी 5 सीटें हैं, यानी दोनों में महागठबंधन में एक तरीके से फ्रेंडली फाइट है, यानी किसी एक को वो सीट नहीं जा पाई, जैसे कि सिकंदरा है, कांग्रेस से विनोद चौधरी भी हैं और आरजेडी से उदय नारायण चौधरी भी हैं। अब देखिए दोनों जने लड़ रहे हैं। चैनपुर से आरजेडी से बृजकिशोर बिंद हैं, तो वीआईपी से बाल गोविंद बिंद है। यानी ये कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको महागठबंधन में ये लोग सर्वसम्मति से एक किसी को नहीं दे पाए, फ्रेंडली फाइट करवा दी। सुल्तानगंज है, आरजेडी से चंदन सिन्हा और कांग्रेस से ललन कुमार यादव एक दूसरे के खिलाफ कहते हैं फ्रेंडली फाइट, लेकिन खड़े तो है ना चुनाव में। कहलगांव है, आरजेडी से रजनीश यादव और कांग्रेस से प्रवीण कुशवाहा खड़े हैं। नरकटियागंज है, जहां पर आरजेडी से दीपक यादव और कांग्रेस से शाश्वत खड़े हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं इन सीट शेयरिंग फॉर्मूले से पता चल रहा है कि कैसे एनडीए ने तो अपनी सीट शेयरिंग इजीली अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर ली, लेकिन महागठबंधन को तकलीफ आई। अब देखिए पहले चरण जो हुआ है 6 नवंबर को, उसमें रिकॉर्ड तोड़ ब्रेकिंग हुई है। बिहार के किसी चुनाव में ऐसी इतनी मतलब जो वोटिंग परसेंटेज आया है, इतना भारी मतदान कभी नहीं हुआ। अब सवाल ये आता है कि फायदा किसका है। देखिए 1952 से अब तक हुए लोकसभा चुनावों की तुलना भी कर ले, विधानसभा कोई भी चुनाव उठा लीजिए, 2025 विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सर्वाधिक मतदान हुआ। बिहार में जो फाइनल आंकड़ा आया है 65.08% मतदान हुआ है। इसके पीछे का एक कारण एसआईआर भी बताया जा रहा है, जो कि है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कि भाई एसआईआर के कारण जो नाम ऐड हुए हैं, जो डुप्लीकेट नाम हटे हैं, जो मृत लोगों के नाम हटे हैं, आपको पता है ना तकरीबन 21 लाख नाम जोड़े गए हैं और तकरीबन 65 लाख से ऊपर नाम हटाए गए हैं। तो इसका एक कारण एसआईआर भी हो सकता है। फिर मत प्रतिशत बढ़ने में महिला मतदाताओं की भागीदारी, इस बार जो किंग मेकर्स हैं वो महिलाएं हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ के वोट किया है। और देखिए बम्पर वोटिंग का कुछ एक्सपर्ट्स मतलब ये भी निकालते हैं कि बदलाव, कि भाई एक सत्ता विरोधी लहर भी कह सकते हैं इसको, बदलाव कह सकते हैं, सत्ता पलट सकती है और अगर ऐसा कुछ होता है तो विपक्ष को यानी कि महागठबंधन को फायदा होता है। लेकिन
कुछ एक्सपर्ट्स दूसरा भी फायदा निकालते हैं, एक मतलब निकालते हैं कि एक पक्ष में लहर दिखती है कि अगर ऐसा हो सकता है कि भाई एनडीए के पक्ष में बम्पर वोट पड़े हैं, तो आप सिर्फ वोटिंग परसेंटेज से ये नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जो देखे गए हैं और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। अगर हम पिछले वाले कुछ पैटर्न्स को लेते हैं तो 5% भी वोटिंग परसेंट अगर चढ़ाव होता है तो उसमें सत्ता पलट जाती है, ऐसा देखा गया। इधर तो बम्पर वोटिंग हुई है। अब देखिए बिहार का दूसरा चरण कौन जीतेगा, 14 को क्या होगा, क्या नतीजे आएंगे, अब दूसरे चरण में कितनी वोटिंग होती है, ये सब तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।